हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सर्कल। तो आइए आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी जो प्रश्नावली है 3.2, उसको आज हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इसको किस तरह सोल्व करना है, ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का जो भी बेसिक कंसेप्ट है पहले आइए उसको समझते हैं, उसके बाद ही हम अपनी प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो आइए, ये जो टेबल है आपकी, ठीक है, ये सारणी 3.4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए इसमें आपको कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो पहला आपकी जो पहली कंडीशन है, आपकी दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। a1 बटे a2 दे रखा है 1/3 और b1 बटे b2 हो जाएगा -2/4, c1 बटे c2 हो जाएगा 0/-20। ठीक है, आप इसकी तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है, ठीक है, b1 बटे b2 के। तो आपको इस कंडीशन में क्या मिलेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, और इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रतिच्छेद जो करती हैं रेखाएं वो किस तरह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। पहली वाली कंडीशन, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, इस कंडीशन में आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद इस तरह आपकी प्रतिच्छेद करेंगी, ये आपकी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी रेखाएं हो गई, यानी कि इस पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर कट करेंगी तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, आपका एक हल होता है। ठीक है, इसका एक हल। ठीक है, आपका कितने हल होंगे इसके, जब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल होगा। ठीक है, इस तरह रेखाएं का, ठीक है, एक हल होता है और ये संगत होती हैं। ठीक है, ये होती हैं संगत रेखाएं। ठीक है, संगत और असंगत होता है, तो ये आपकी संगत होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड वाली कंडीशन, ये आपका कंडीशन नंबर 2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो ये कौन सी रेखाएं मिलेंगी, हमारी संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं समझते हैं। ठीक है, ये आपकी संपाती रेखाएं मिलेंगी, ये रेखा होगी, ठीक है, आपकी, और जो दूसरी रेखा होगी, ठीक है, इसी के ऊपर होगी, यानी कि सभी बिंदुओं को कट करती हुई जाएगी। ठीक है, ये सभी बिंदुओं को कट करती हुई जाएगी, यानी कि इसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी, तो ये रेखाएं होती हैं हमारी संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं, तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल, इसके कितने हल होंगे, अनेक हल। ये भी आपका संगत में आता है। ठीक है, जब हल होगा तो वो भी संगत की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो कंडीशन नंबर 3 है इसको देखते हैं। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो रेखाएं आपको मिलेंगी समांतर रेखाएं, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ट्रेन की पटरियों को आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेन की पटरी के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपकी समांतर रेखाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, वो रेखाएं होती हैं हमारी समांतर रेखाएं, ये आपके समांतर हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती हैं, नहीं मिलेंगी तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होता इस स्थिति में, कोई हल नहीं, और ये आपकी होती है असंगत। ठीक है, ये आपका ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें किससे करना है, ग्राफीय विधि से। तो आइए करते हैं हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आपको कंडीशन दे रखी है, आपके कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं, यानी कि आपका ये क्लास 10th है, आपकी 10th क्लास है आपकी। इसमें आपके लड़के और लड़कियां, दो कंडीशन है, लड़के दे रखे हैं आपको और लड़कियां दे रखी हैं, लड़कियां ये आपको दे रखे हैं, लड़के और लड़कियां।
माना जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 करी थी उसी प्रकार से हम 3.2 करेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, आपको बस मैथ्स को समझना, ठीक है। हर क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स में रटा नहीं जाता। मैथ्स को अगर आप हमेशा समझ कर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है, मैथ्स में। तो माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या हो जाएगी आपकी, लड़कियों की संख्या हम मानेंगे y, लड़कों की संख्या हो गई हमारी y। आपकी कंडीशन दे रही है, ठीक है, यानी कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार आपकी जो पहली शर्त है क्वेश्चन की वो क्या कहते हैं, प्रथम शर्तानुसार कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने आपके 10 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी बराबर कितने हमारे 10, ठीक है। हमारे लड़के कितने x और लड़कियां कितनी है y, टोटल हो गए हमारे पास 10। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। आपकी जो प्रथम शर्त थी उसके बाद हमारा द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या थी आपकी क्वेश्चन की, द्वितीय शर्तानुसार लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, ठीक है। लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो आप इधर 4 ऐड करेंगे। लड़कों की संख्या कितनी हमने मानी थी y, बराबर लड़कों की संख्या हमारी x प्लस 4, ठीक है। x और y एक तरफ करेंगे, यानी कि y इधर को x लाएंगे माइनस एक्स बराबर, ठीक है। ये आपका सॉरी, ठीक है, y नहीं है, x प्लस कितना है 4, ठीक है। 4 ज़्यादा तो आप 4 लिखेंगे, ठीक है। कितना हमारा x प्लस 4, y माइनस एक्स बराबर ये आपका 4। ये समीकरण नंबर आपकी होगी 2, ठीक है। अब हमें क्या करना, ग्राफीय विधि से हल करना। आपने 3.2 में बहुत आसान तरीके से ग्राफीय विधि से हल किया था, उसी बेस पर, ठीक है। जैसा हमने 3.1 में किया था उसी प्रकार हम 3.2 में भी अपने ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ये आपको समझा रखा है कि ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम करते हैं समीकरण नंबर 1 से इनके पॉइंट्स निकालने हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है, इसके हमें पॉइंट्स निकाल लें, ठीक है। अगर हम पहले x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर यह आपने समझ रखा, ठीक है। 3.1 में आपने सब कर रखा है। x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y का मान आ गया आपका 10, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा आपका p पॉइंट, ठीक है। p पॉइंट हो जाएगा आपका, x का मान 0 रखा हमने, y आया हमारा 10, ठीक है। p पॉइंट आपको मिल गया 0,10। उसके बाद हम y बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। इस बार y बराबर 0 रखने पर एक इक्वेशन से आपके 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। y बराबर 0 रखेंगे तो इस बार x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर इस बार 0 हो गया, तो हमारा q पॉइंट आ गया, हमारा q पॉइंट आ गया हमारा 10,0। ये आपके 2 पॉइंट्स मिल गए हैं पहली समीकरण से, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हम समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 लेंगे आप, समीकरण 2, ये आपकी समीकरण 2 से आपकी समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 4, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें पुट करेंगे हम पहले, अगर हम x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर x 0 रखेंगे, y माइनस 0 बराबर 4, तो y बराबर हो गया आपका 4, ठीक है। तो हमारा r पॉइंट आ गया 0,4, ये आपका r पॉइंट आ गया, ठीक है, 0,4। s पॉइंट और निकालना हमें इसी तरीके से। इस बार अगर हम y 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आप मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रहे आपको हमेशा नंबर पूर्णांक ही होना चाहिए, ठीक है। आपका पॉइंट्स जो है पूर्णांक में ही होना चाहिए। y बराबर 0 रखेंगे, 0 माइनस एक्स बराबर 4, तो x बराबर हो गया आपका -4, ठीक है। तो हमारा s पॉइंट आ गया -4,0, ये आपके 4 पॉइंट आ गए, ठीक है।
तो आइए अब हम चलते हैं, ठीक है, ग्राफ की तरफ। पहले ही हमने ग्राफ बना चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम अपने फिर से ग्राफ बनाना, हमें ग्राफीय विधि से हल करना। तो आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं अपना। ये आपका, ठीक है, हमें इस तरीके से ही पॉइंट्स लाइन ड्रॉ करनी है हमें अपने ग्राफ पर। ये आपका ग्राफ, पहले क्वेश्चन का ग्राफ है। ये हमारा वाई एक्सिस खींचा हमने, और इस बार हम खींचेंगे अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। समझा रखा मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी। ये आपका एक्स होता है और इधर हमारा एक्स डैश होता है, ठीक है। ऊपर वाला हमारा वाई होता है और नीचे हमारा वाई डैश होता है, ठीक है। ये आपका वाई डैश, ठीक है। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, कितने पॉइंट्स दे रखे हैं? 10 पॉइंट दे रखे हैं हमें। तो हमें पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। एक्स पर कितना चल रहा है हमें? 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमें 10 तक जाना है। ये हमारा 0 है, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 5 6 7, ये पॉइंट 8 और ये 9 और ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। ये आपका कितना हो गया? 10, ठीक है। वाई एक्स पर चलेंगे हम। ये पहला पॉइंट, ठीक है, आपका 1, उसके बाद 2, इधर आपका ये 3 हो जाएगा, 4, इस तरह हमें पॉइंट्स लिखने हैं। 5 6 हो जाएगा और ये आपका 7 8 और ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 10। हमें नीचे लिखना है, ठीक है, वाई डैश के, यानी कि माइनस का 1, ठीक है, नीचे माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9 और ये माइनस 10, ठीक है। और हम एक्स डैश के लिखेंगे -1 और -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है, -8, -8, ठीक है। यहाँ तक ही लिख लेंगे हम, -8 तक। पहला पॉइंट है आपका, कितना पॉइंट है? पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट कितना हमारा? 0,10, ठीक है। एक्स पर कितना जाना है हमें? 0, वाई पर चलना है हमें 10, ठीक है। तो वाई पर आपको 10 कहाँ मिलेगा? ये आपका वाई पर 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को कितना आपका पी पॉइंट आपका कितना है? 0,10, ठीक है। ये आपका पी पॉइंट हो गया 0,10। दूसरा पॉइंट आपका क्यू पॉइंट 10,0। इस बार हमें एक्स पर 10 चलना और वाई पर 0। ये आपका एक्स पर 10, ये आपका पॉइंट है हमारा क्यू पॉइंट। कितना पॉइंट है हमारा? 10,0। ये आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। जब भी आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उनको मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। ये आपकी एक रेखा खींची जाएगी। ये हमने आपको जो समीकरण नंबर 1 है उसको लिख देते हैं। आपकी समीकरण नंबर 1 क्या थी? x + y = 10, x + y = 10, ये आपकी समीकरण नंबर 1 थी, ठीक है। उसके बाद हम समीकरण नंबर 2 से हमारे पॉइंट्स आए r पॉइंट 0,4, ठीक है। r पॉइंट्स कितना है हमारा? 0,4। एक्स पर कितना चल रहा है हमें? 0 और वाई पर कितना चल रहा है हमें? 4। वाई पर कितना चल रहा है हमें? 4। ये आपका वाई पर 0,4, यानी कि आपका ये r पॉइंट है। r पॉइंट कितना है? 0,4। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट s पॉइंट आया -4,0। एक्स पर चलना है -4, ठीक है। एक्स पर -4 आपको यहाँ मिलेगा, -4,0। ये हमारा आया एस पॉइंट, कितना? -4,0, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट्स मिल गए। इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच देनी है हमें। ये आपकी रेखा हो जाएगी। ये आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या थी आपकी? इसको लिख देंगे हम y - x = 4। ये आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो आपको ये पॉइंट्स मिला, ठीक है, यानी कि यहाँ ये कौन सा पॉइंट आपको? उभयनिष्ठ पॉइंट, ठीक है।
उभयनिष्ठ बिंदु, ये आपका कौन सा उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु, ये आपका टी मान लेते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है हमारा, टी है, ठीक है। कितने पर गया, ठीक है, एक्स पर कितना गया ये उभयनिष्ठ बिंदु 1 2 3, ठीक है, और हमारा वाई पर कितना है 7, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदु कितना आ गया हमारा 3,7, ठीक है। ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु है 3,7, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं ये एक्स पर 3 गया है, ठीक है, यहाँ तक। ये आपका एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर आपका गया है 7 है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदु हमारा कितना आ गया 3,7, ठीक है। तो लिख देंगे, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। आप ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ग्राफ है। अब हम लास्ट में चलते हैं, लिख देंगे, ठीक है। आते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु बोल सकते हैं या फिर आप इसको प्रतिच्छेदित बिंदु भी बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु कितना है हमारा टी 3,7, ठीक है। ये अब आपको उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। अतः पहला वाला पद किसका होता है हमारा एक्स और दूसरा वाला वाई। अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी थी एक्स, कितना है हमारा लड़कों की संख्या 3 आ गई, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना था वाई माना था, कितनी हमारी 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, आपको करा दिया। इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है आपको। आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसको करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो दूसरा पार्ट है उसको करते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हम मानते हैं, ठीक है, y रुपये। ये आपका एक कलम का मूल्य आ गया y रुपये। क्वेश्चन की शर्त, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी जो पहली शर्त है वो क्या कहती है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी कि 5 पेंसिल प्लस कितने कलम है 7 कलम, कितने रुपए का मूल्य है इनका 50 रुपया, ठीक है। ये आपका एक पेंसिल कितने रुपए की x रुपए की, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा द्वितीय शर्तानुसार, क्वेश्चन की जो दूसरी शर्त है वो क्या कहती है द्वितीय शर्तानुसार, ये आपकी दूसरी शर्त है। 7 पेंसिल, इस बार कितनी पेंसिल है 7 पेंसिल, 5 कलमों का मूल्य, कितने कलम है इस बार 5 कलम, कितना दे रखा आपको 46 रुपये। तो 7x प्लस 5y बराबर 46, ये आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या निकालने इनके बिंदु निकालने, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपकी 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, यानी कि y बराबर 0 रखने पर, y 0 रखेंगे तो हम 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। 5x बराबर, या तो आपका 0 हो गया 50,
x बराबर 50/5 भाग करें 5 ढाई 50, तो x का मान कितना आ गया हमारा 10। पहला पॉइंट आ गया P पॉइंट, ठीक है। P पॉइंट तो कितना आया आपका 10,0, ये आपका P पॉइंट आया 10,0, ठीक है। P पॉइंट कितना है आपका 10,0। इसी तरीके से हम Q पॉइंट निकालेंगे इसका, यानी कि Q पॉइंट निकालेंगे हम इसी तरीके से। इस बार क्या रखेंगे हम, अगर हम y 0 रखेंगे, ठीक है, अगर हम इस बार x 0 रखेंगे तो हमारा पूर्णांक नहीं बनेगा, तो इस बार हम x का मान 3 रखेंगे, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर रखेंगे हम 3, तो 5 × 3 + 7y बराबर 50, ये हो जाएगा आपका। तो 5 × 15 + 7y बराबर 50 हो गया। 7y बराबर 50 माइनस के 15, तो 7y आपका हो गया 50 में से 15 जाएंगे 35, ठीक है। तो y बराबर 35/7, ठीक है। 7 पंजे 35 हो जाएगा, तो y का मान आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट था Q पॉइंट आया 3,5, ठीक है। ये आपका Q पॉइंट है 3,5, ठीक है। इसी तरीके से हम अब समीकरण नंबर 2 से 2 पॉइंट और निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से हम 2 पॉइंट और निकालेंगे आपके समीकरण 2 से आपकी समीकरण नंबर जो 2 है वो है आपकी 7x + 5y बराबर 46, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 है आपकी, इसमें रखेंगे हम x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अगर हम इसमें x रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे, तो 7 × 3 + 5y बराबर 46, 7 × 21 + 5y बराबर 46 हो जाएगा आपका। तो 5y बराबर हो जाएगा आपका 46 - 21, ठीक है। तो 5y बराबर हो जाएगा 46 में से 21 जाएंगे आपका 25 बचेगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 25/5, ठीक है। 5 पंजे 25, तो y का मान आ गया आपका 5, ठीक है। आपका r पॉइंट कितना आ गया 3,5, ये आपका आ गया r पॉइंट, ठीक है। कितना आया 3,5, ठीक है। x का मान 3 है और y का मान 5 है। इसी तरीके से हम लास्ट बिंदु और निकालेंगे। लास्ट बिंदु पर अगर हम y का मान कितना रखें, ठीक है, y का मान अगर 2 रखेंगे तब भी हमारा पूर्णांक नहीं बनेगा, ठीक है। इस बार फिर हम x का मान ही रख लेते हैं, ठीक है। आप मान कुछ भी रखें लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। x बराबर 8 रखने पर, ठीक है, x बराबर 8 रखने पर, तो 7 × 8 + 5y बराबर 46, 7 × 8 = 56 + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 - 56, तो 5y बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 10 बचेगा इधर, तो y बराबर -10/5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया हमारा -2, ठीक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट यानी कि S पॉइंट कितना आ गया 8, -2, ये आपका आ गया S पॉइंट 8, -2, ठीक है। तो आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना, इसको अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये आपकी x अक्ष है, ठीक है। करा रखा मैंने आपको ग्राफ किस तरह बनाते हैं। 3.1 में बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, इस बार भी फिर हम, अगर किसी से नहीं आता बनाना तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, आपसे ग्राफ बनाना भी, ठीक है, ईजिली आ जाएगा। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। ये आपका y अक्ष है, ठीक है। ये आपका हो गया हमारा y अक्ष, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं हमारे P और Q के, इसमें 10 पॉइंट तक जाना हमें, ठीक है। कितने पॉइंट्स तक 10 पॉइंट तक। ये आपका x होता है, ठीक है, ये आपने लिखा है, मालूम है आपको x होता है, इधर x डैश होता, ऊपर होता y
और नीचे वाला जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका वाई डैश, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 5 6 7 8 9 और ये आपका लास्ट वाला 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाई पर चलेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट 7 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। 10 हो गया। उसके बाद हम वाई डैश पर चलेंगे, यानी कि नीचे चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये आपका लास्ट वाला माइनस का 10, ठीक है। इस तरीके से हम एक्स डैश पर चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये आपका -8, ठीक है। यहीं तक रहने देंगे हम, -8। पहला पॉइंट है आपका पी पॉइंट, ठीक है, कितना 10,0, ठीक है। यानी कि एक्स पर कितना चलना है, हमें 10 चलना है, ठीक है। ये आपका एक्स पर कितना चलना है, 10 चलना है। ये आपका एक्स पर 10 आ गया, ठीक है, 10,0। उसके बाद हमारा पी पॉइंट है आपका ये कितना 10,0। क्यू पॉइंट है हमारा 3,5, ठीक है। एक्स पर कितना चल रहा है, हमें 3 चलना है, ठीक है, 1 2 3। वाई पर कितना चल रहा है, हमें 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका वाई पर 5 हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, क्यू पॉइंट, कितना 3,5, ठीक है। अब हम इनको मिला देंगे, ठीक है। ये आपको मिला देनी है दोनों रेखाएं। ये आपके 2 पॉइंट्स मिले, इन रेखाओं को मिला देना है। ये आपकी रेखाएं मिला दी हमने, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन आपकी क्या थी, पहला है समीकरण, ठीक है। समीकरण पहला आएगा, ठीक है, 5x + 7y बराबर है आपका 50, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 से आर पॉइंट कितना है हमारा 3,5, ठीक है। एक्स पर कितना चल रहा है हमें 3 और वाई पर चल रहा 5, ठीक है। तो ये आपका सेम पॉइंट है फिर से, ठीक है, यानी कि यही मिलेगा हमारा। आर पॉइंट भी आपका यही है, ठीक है, कितना 3,5, ठीक है। आपका आर पॉइंट भी 3,5 यही मिलेगा। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है क्यू पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट हमारा ये हो गया, आर पॉइंट हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा एस पॉइंट, ठीक है, 8,0। एक्स पर 8,-2, सॉरी, ठीक है, 8,-2। एक्स पर कितना चल रहा है हमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वाई पर कितना चल रहा है -2, ठीक है। 8 हमारा एक्स है, वाई पर कितना चल रहा है -2, 1 और ये 2, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, एस पॉइंट, कितना 8,-2, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट हमारा 8,-2, ठीक है। तो अब हम इनको मिला देंगे, ये आपका पॉइंट है, ये आप इनको मिला देंगे इस तरह। ही आपने ये लाइन खींच दी है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा समीकरण नंबर जो 2 है वो है आपकी 7x + 5y बराबर आपकी है 46, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो हमारा इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा आया, ठीक है, यानी कि हमें x पर 3 है और y पर 5, ठीक है। तो यानी कि यही हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। यही पॉइंट क्या है हमारा उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कितना हमारा टी मान लेते हैं, ठीक है। कितना हमारा 3,5, ठीक है। एक्स पर कितना गया 3 गया, ठीक है, और वाई पर गया आपका 5, ठीक है। ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। तो लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अतः उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कितना है आपका टी 3,5, ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हमने माना था, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा अपना
एक्स माना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स का मान कितना है 3 रुपये, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, कलम को हमने क्या माना, वाई माना, ठीक है। तो वाई का मान कितना, 5 रुपये, ठीक है। तो वाई का मान कितना है हमारा, 5 रुपये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो एक है, ठीक है, उसके जो दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आपके क्लियर हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसको देखते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये आपको करना, ठीक है। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसके जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आइए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पहला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, 5x - 4y प्लस का 8 बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। आपका दूसरा पार्ट दे रखा 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ, ठीक है, A1 बराबर कितना, 5 है, ठीक है। और A2 कितना हमारा, 7 है, ठीक है, समीकरण नंबर 2, कोमा B1 कितना हमारे पास, -4, B2 कितना हमारे पास 6 है, ठीक है। और C1 कितना हमारे पास 8 है, C2 है हमारे पास -9, ठीक है। चूँकि A1/A2, A1/A2 कितना है हमारे पास 5/7, ठीक है, कोमा B1/B2 कितना -4/6, ठीक है। हमें C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो रेखा क्या करती है हमारी, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो रेखा क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखा, ठीक है। क्या करे, प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो आपकी इस तरह होती है, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं L1 और ये आपकी L2, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट्स पर कट करती है। तो यानी कि किसका एक हल होता है, ठीक है, इसका एक हल, केवल एक हल होता है, ठीक है, एक हल होता। और ये आपका होता है, ठीक है, संगत भी होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे, संगत, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसका जो पहला पार्ट है ये आपको उम्मीद करता हूँ, ठीक है, समझ आया होगा। उसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसका जो दूसरा पार्ट है उसको करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको दे रखा 9x + 3y + 12 बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1, वाह, ठीक है। दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम। उसके बाद 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ A1 कितना आपके पास 9 है और A2 कितना हमारे पास समीकरण नंबर 2 में 18 है, ठीक है, कोमा B1 बराबर कितना हमारे पास 3 है और B2 बराबर कितना हमारे पास 6 है, कोमा C1 बराबर कितना हमारे पास 12 है और C2 कितना हमारे पास 24 है, ठीक है। ये आपको दे रखा क्वेश्चन में C2 24 है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे A1/A2 बराबर 9/18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया आपका 1/2, ठीक है, A1/A2। इसके बाद हमारा B1/B2 कितना हमारे पास 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आपका 1/2 आ रहा। इसके बाद हम C1/C2 भी चेक करेंगे, C1/C2 12/24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये भी आपका 1/2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि तीनों ही कंडीशन क्या है यहाँ पर बराबर है, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के
बराबर है C1/C2, ठीक है। यहाँ तीनों स्थिति क्या बराबर हैं, तो रेखाएं क्या करेंगी, क्या करेंगी रेखाएं, ठीक है, यानी कि समपाती रेखाएं मिलेंगी, ठीक है। आपको क्या मिलेंगी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है। समपाती रेखाएं आपने ग्राफ समझ रखा, ठीक है। पहले ये आपका समपाती रेखाएं, इसी पर और सारी लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। तो कितने होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, इसके अनेक हल होते हैं। और ये भी आपकी ये होती है संगत होती है, ठीक है। ये भी क्या होती है आपकी संगत, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट, इसको करते हैं, ठीक है। आपका जो थर्ड पार्ट आपको दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, 6x - 3y + 10 = 0, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद वह 2x - y + 9 = 0, ये आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ A1 बराबर कितना आपका 6 है, ठीक है। और A2 कितना आपके पास इधर, ठीक है, 2, कोमा B1 आपका कितना -3 और B2 कितना आपका -1 है, ठीक है। इसके बाद हमारा C1 कितना हमारे पास 10, C2 कितना हमारे पास 9 है, ठीक है। चेक करेंगे, ठीक है। A1/A2 बराबर 6/2, 2 तिया 6, कितना आ गया आपका, ठीक है, 3 आ गया। इसके बाद हम चेक करेंगे B1/B2 कितना -3/-1, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 1 तिया 3, ये भी आपका 3 आ गया। इसके बाद हम लास्ट वाला चेक करेंगे C1/C2 कितना 10/9, ठीक है। ये आपका डिफरेंट है, तो चूंकि, ठीक है, लिख देंगे हम, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, ठीक है, बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है आपकी, तो रेखा क्या करती है, ठीक है, समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं आपको करा रखा, ठीक है, ग्राफ। ये समांतर रेखाएं होती हैं आपकी, जो कभी, ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है। तो वो कौन सी होती रेखाएं होती हैं, हमारी समांतर रेखाएं, ठीक है। जब समांतर रेखाएं तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, जब कोई हल नहीं, ये होता है, ठीक है, आपका असंगत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसके सभी पार्ट्स आसान तरीके से क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, उसको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ठीक है। इसमें क्या बताना है, संगत और असंगत बताना, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसको करते हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट दे रखा है, 3x + 2y = 5, ठीक है। ये आपको दे रखा है, हम इसको, ठीक है, इधर करके लिख लेते हैं, 3x + 2y - 5 = 0, ठीक है। इस तरह लिखते हैं हम समीकरण नंबर 1। वाह, इसी में दे रखा है आपका दूसरा पार्ट, 2x - 3y = 7, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, 2x - 3y - 7 = 0। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे, 2 हो गया। चेक करेंगे, ठीक है, फिर से। यहाँ A1 कितना हमारे पास 3 है, ठीक है। A2 कितना हमारे पास 2 है, कोमा B1 कितना हमारे पास 2 है, B2 कितना -3, कोमा C1 कितना हमारे पास -5, C2 कितना हमारे पास -7, ठीक है। ये आपका C2 है -7, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे A1/A2 बराबर कितना हमारे पास 3/2 और B1/B2 कितना हमारे पास 2/-3, ठीक है। इसके बाद हमें चेक करने की
नीड ही नहीं होती, ठीक है। जब A1/A2 B1/B2 को बराबर नहीं है तो हम, ठीक है, C1/C2 चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है हमें। तो हम यही लिख देंगे, ठीक है, चूँकि, ठीक है, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। जब ये स्थिति होती है तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। एक हल होता है, ठीक है, इसका केवल एक हल, ठीक है, इसका केवल एक हल संभव होता है। और आपसे इसमें पूछा, ठीक है, संगत या असंगत, ठीक है। जब एक कोई हल होता है तो वो क्या होता है, हमारा संगत होता है, ठीक है, यानी कि ये संगत है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये आपका संगत है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, उसका जो सेकंड पार्ट है इसको करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट दे रखा है 2x - 3y बराबर 8, ठीक है। हम इस तरह से लिखेंगे फिर से 2x - 3y - 8 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1। वाह, ठीक है। 4x - 6y बराबर 9, फिर से हम इसी तरह का लिखेंगे 4x - 6y - 9 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। फिर चेक करेंगे, ठीक है, संगत और असंगत के लिए। यहाँ A1 कितना आपका 2 है, ठीक है, A2 कितना हमारे पास 4 है, कोमा B1 कितना हमारे पास -3, B2 कितना हमारे पास -6, ठीक है, C1 कितना हमारे पास -8, ठीक है, C2 हमारे पास -9, ठीक है, ये आपको दे रखा है। फिर कहें, ठीक है, A1/A2 बराबर 2/4, ठीक है, 2 से कट करो, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया। A1/A2, B1/B2 बराबर -3/-6, माइनस से माइनस खत्म, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आपका 1/2, ठीक है। फिर से हम चेक करेंगे C1/C2 भी, C1/C2 बराबर -8/-9, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 8/9, ठीक है, ये आपका 8/9 लिख देंगे हम, ठीक है। चूंकि A1/A2 बराबर है, ठीक है, B1/B2 के, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है क्या C1/C2, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। तो ये वाली स्थिति कौन सी होती है हमारी, समांतर रेखाओं वाली, ठीक है, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं मिलती हैं, ठीक है, इसका कोई हल संभव नहीं होता, ठीक है। जब समांतर रेखाएं मिलती हैं तो कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं होता तो वो क्या होता है, हमारा असंगत कहलाता है, ठीक है, असंगत, ठीक है। जो आपका जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या है, असंगत, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका थर्ड पार्ट, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है इसमें 3/2 x, ठीक है, प्लस 5/3 y बराबर 7, ही आपको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, 3/2 x प्लस 5/3 y - 7 बराबर 0, यह आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। वाह, आप समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 आपको इसमें दे रखा है 9x - 10y बराबर आपका दे रखा, ठीक है, 14, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, ठीक है, A1 बराबर कितना हमारे पास 3/2, ठीक है, A2 कितना दे रखा आपको 9, ठीक है, कोमा B1 कितना दे रखा आपको 5/3, B2 दे रखा -10, ठीक है, C1 दे रखा आपको -7, C2 दे रखा आपको, ठीक है, -14, ठीक है, ये आपको C2 की वैल्यू दे रही है, ठीक है, -14 यहाँ, ठीक है, हमने 14 इधर ही रहने दिया, लेकिन हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, सही करके 9x - 10y - 14 बराबर 0, ठीक है, हम इस तरह लिखते हैं। ये है आपकी समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -14, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे A1/A2 बराबर, ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, इसको लिखेंगे, ठीक है, 9/1, ठीक है, बराबर यहाँ, ठीक है, आपको पता है ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा होती है और बीच वाले की बीच वाले से, तो 3 × 1, ठीक है, बटा 2 × 9,
कितना हो जाएगा 3/2 ने 18, ठीक है। 3 3 6 18, तो ये आपका आ गया 1/6, ठीक है। A1/A2 आ गया 1/6। B1/B2 निकालेंगे हम इसी तरह, 5/3 आपको दे रखा है, ठीक है। और B2 की वैल्यू दे रखी है -10 दे रखा है, ठीक है। बटे 1 लगाएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर से इसकी गुणा हुई और ये आपका इधर गुणा करेगा, ठीक है। बराबर 5 गुणा में 1, 3 गुणा -10, ठीक है। यानी कि 5/-30, ठीक है। 5 ही कम 5 और 5 6 30, ठीक है। तो -1/6, ठीक है। जब A1/A2 बराबर नहीं है, ठीक है, B1/B2 को, तो हमें C1/C2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, निकालने की। चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, ठीक है। तो रेखा क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और क्या होगा इसका, केवल एक हल होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक हल, ठीक है। एक हल संभव होता है जब हल है तो वो कौन सी रेखा होती है हमारी, संगत, ठीक है। यानी कि संगत हो जाएगी, ठीक है आपकी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 का 4th पार्ट है, ठीक है। इसका 4 पार्ट को करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका 4 पार्ट देखते हैं। ये आपका 4 पार्ट है। 5x माइनस का 3y बराबर 11, ठीक है। ये आपको दे रखा, तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1। वाह, ठीक है। समीकरण नंबर 2 दे रखी है आपको, माइनस का 10 x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22, ये आपको दे रखा। इसको लिखेंगे माइनस का 10x प्लस का 6y, 22 इधर आएगा, ठीक है। तो प्लस को हो जाएगा बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। यहाँ A1/A2 और B1/B2 से, ठीक है। यहाँ A1 कितना आपको 5 दे रखा है और A2 कितना हमारे पास माइनस का 10 है, ठीक है। इसके बाद हम B1 कितना हमारे पास माइनस का 3 है और B2 कितना हमारे पास 6 है, ठीक है। C1 कितना हमारे पास माइनस का 11 है, C2 कितना हमारे पास 22 है, ठीक है। चूँकि, ठीक है, A1/A2 कितना हमारे पास 5/-10, ठीक है। 5 ही कमा 5, 5 दूनी 10, यानी कि माइनस का 1/2 आ रहा, ठीक है। A1/A2, B1/B2 माइनस का 3/6, 3 ही कमा 3, 3 दूनी 6, ये भी आपका 1/2 आ रहा, ठीक है। सॉरी, माइनस का आ रहा, ठीक है, माइनस का 1/2। उसके बाद C1/C2 भी चेक करेंगे हम, माइनस का 11/22, ठीक है। 11 का मैं 11, 11 दूनी 22, तो ये भी आपका माइनस का 1/2 आ रहा, ठीक है। यानी कि सभी वैल्यूज़ क्या यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। तो लिख देंगे, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो कौन सी रेखाएं होती है हमारी, समपाती रेखाएं, समपाती रेखा, ठीक है। अनेक हल होते हैं इसके, अनेक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये होती है हमारी जब हल है तो वो कौन सी रेखा होती है हमारी, संगत, ठीक है। जब हल संभव है तो वो रेखाएं होती है हमारी संगत रेखाएं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट, ठीक है। इसको देखते हैं। आपको दे रखा 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो हम इसको 8 को इधर लाएंगे, 4/3 x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। वाह, दूसरी आपको समीकरण दे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12, ये आपको दे रखा है। हम इसको इधर लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 यहाँ, ठीक है। A1 बराबर कितना हमारे पास 4/3 और हमारे पास A2 कितना है 2 है, ठीक है। उसके बाद B1 कितना हमारे पास 2 है, ठीक है। और B2 कितना हमारे पास 3 है, ठीक है। C1 कितना हमारे पास माइनस का 8 है
C2 कितना हमारे पास माइनस का 12, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर, ठीक है, A1 बटा A2 कितना हमारे पास 4 बटा 3 बटे 2, ठीक है। अभी करा, ठीक है, इसकी गुणा होती 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया 2 बटा 3, ठीक है। इसके बाद हमारा B1 बटा B2, ठीक है, B1 बटा B2 चेक करेंगे कितना 2 बटा 3, ठीक है। जब दोनों बराबर हैं A1 बटे A2 B1 बटे B2, अब हम निकालेंगे, ठीक है, C1 बटा C2 कितना माइनस का 8 बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस खत्म, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी आपका 2 बटा 3, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ठीक है, बराबर है C1 बटा C2 के, ठीक है। जब ये आपको कंडीशन मिलती है तो कौन सी रेखाएं बनती है हमारी समपाती रेखाएं, ठीक है, समपाती रेखा, ठीक है। जब समपाती रेखा होते हैं तो उसके अनेक हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल। जब हल संभव है तो रेखा होती है हमारी संगत, ठीक है। तो ये क्यों कौन से हल होते हैं, ठीक है, संगत। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, उसके सभी पार्ट्स बहुत इजी वे में, ठीक है, समझा दिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक है। जो हमारे संगत होंगे उनको क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि से सोल्व करना, ठीक है। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसके सभी पार्ट्स हम बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है, ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, x प्लस वाई, इसको 5 इधर लेकर आएंगे, माइनस को हो जाएगा बराबर 0। ये आपके समीकरण नंबर 1, ठीक है। वह आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 2y बराबर 10, ये आपको दूसरी वाली वैल्यू दे रखी है। तो हम 10 को इधर लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। हम इनको चेक करेंगे संगत हैं या असंगत हैं। अगर संगत होंगे तो हम उसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको A1 दे रखा, ठीक है, कितना हमारे पास 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास A2 कितना हमारे पास इधर 2 है, कोमा B1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, ठीक है। B2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद C1 की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 5 और C2 की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 10 है, ठीक है, C2 की वैल्यू। के बाद हम कंपैरिजन करेंगे A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 2 और B1 बटा B2 कितना हमारे पास ये भी 1 बटा 2 है, ठीक है। इसके बाद हम C1 बटा C2 भी चेक करेंगे, C1 बटा C2 बराबर माइनस का 5 बटे माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 ही कमा 5, 5 दूनी 10। तो C1 बटा C2 भी कितना आ रहा हमारे पास 1 बटा 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, ठीक है। जब आपकी ये स्थिति होती है, तीनों कंडीशंस बराबर होती हैं, ठीक है, तो कौन सी रेखा होती है हमारी समपाती रेखाएं, ठीक है। रेखाएं कौन सी होती है हमारी समपाती रेखाएं, ठीक है। जब समपाती रेखाएं तो क्या होता है इनका कितने हल होते हैं अनेक हल, ठीक है, अनेक हल होते हैं इनके, अनेक हल, ठीक है। जब हल संभव है तो वो रेखा कौन सी होती है हमारी संगत, ठीक है, क्या हो जाएंगी संगत, ठीक है। ये आपकी संगत है तो इसको क्या करना है हमें ग्राफ बनाकर, ठीक है, हल करना। तो हम ग्राफ बनाने के लिए बिंदु निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले निकाले हैं इसी तरीके से हम बिंदु निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से हम बिंदु निकालेंगे, ठीक है। आपकी समीकरण 1 आपको दे रखा, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन में वैल्यू है, इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह बिंदु निकालेंगे, ठीक है, चार्ट बनाकर इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको समझा रखा है ये भी कि किस तरह इसके बिंदु निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ये भी बिंदु निकालने का आपका
ये आपके हो जाएंगे x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा y, ठीक है। अगर हम x को 0 लेते हैं, ठीक है, पहले टर्म में, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर हम y 0 रखेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम y 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। ये आपका p का मान होता है और ये q का मान होता है। तो हमारा जो p पॉइंट है, ठीक है, कितना आ गया 0,5, ठीक है। इसके बाद हमारा पास q पॉइंट है, ये आपका q पॉइंट है 5,0, q पॉइंट है हमारे पास 5,0, ये आपका q पॉइंट हो गया 5,0, ठीक है। इसी तरीके से हम समीकरण 2 से निकालेंगे, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, 2 पॉइंट्स और निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपकी जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 2x + 2y बराबर 10, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखी है। फिर से हम इसी तरह पॉइंट निकालें, ठीक है। ये आपकी x और y की वैल्यू हो जाएंगी इधर, ठीक है। ये आपका x है और ये आपका y है। अगर हम x को 0 मानते हैं, ठीक है, x को 0 मानते हैं, ये 0 हो जाएगा, 2 इसको भाग करेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम y 0 रखेंगे इस बार तो x का मान फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा r पॉइंट हो गया कितना होगा 0,5, ठीक है, r पॉइंट। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है s पॉइंट, कितना है, ये आपका s पॉइंट है कितना 5,0, ठीक है। ये आपका पॉइंट है हमारा s पॉइंट 5,0, ये आपके पॉइंट्स है, ठीक है, 5,0। इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब इस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना, ठीक है, ग्राफ बनाना। ये हम, ठीक है, पहली लाइन ड्रॉ करेंगे x अक्ष पर, ठीक है, ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। इसके बाद हम y अक्ष पर ड्रॉ करेंगे लाइन, ये आपका हो जाएगा y अक्ष, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका ये y अक्ष, ठीक है, ये आपका y अक्ष हो जाएगा। इसके बाद हम हमारी वैल्यूज़, ठीक है, ये आपको वैल्यूज़ दे रखी है, हमें इनकी सहायता से ग्राफ बनाना, ठीक है। p की वैल्यू दे रखी है 0,5, q का दे रखा आपको 5,0, r की वैल्यू दे रखी है 0,5 और s की दे रखी है 5,0। तो हमें कहाँ तक जाना है मैक्सिमम 5 तक जाना है, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड साइड में x होता है और लेफ्ट में x डैश, ठीक है, माइनस की वैल्यू होती है। और ऊपर वाला टर्म, ठीक है, हमारे पास ये होता है y और नीचे होता है, ठीक है, हमारा y डैश, ठीक है। हमें 5 तक जाना मैक्सिमम। तो आपका ये 0 है तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, हमारा ये 1 हो जाएगा आपका x, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 4 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 5 है तो हमें 5 तक ही जाना। x डैश में हमारा, ठीक है, -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इसके बाद -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये -5, ठीक है। y में चलेंगे, ठीक है, ये 1 हो गया, उसके बाद हमारा 2, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम y डैश निकालेंगे। तो पहला पॉइंट -1, ठीक है, उसके बाद -2, -3, -4 और ये आपका -5 हो गया, ठीक है, -5। तो पहला पॉइंट है आपका, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारा दे रखा क्वेश्चन में p पॉइंट, ठीक है, 0,5 दे रखा, ठीक है। x पर हमें कितना चलना है 0 और y पर चलना है हमें 5, ठीक है। तो y पर 5 आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका 0, p पॉइंट है हमारा 0,5, ठीक है, ये आपका p पॉइंट है 0,5। इसके बाद हमारा q पॉइंट है 5,0। इस बार हमें x पर कितना चलना है 5, ठीक है, ये आपका q पॉइंट है 5,0, ठीक है, ये आपका q पॉइंट है 5,0। तो हम इन बिंदुओं क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है, एक रेखा खींच देंगे जो दोनों बिंदुओं को, ठीक है, कट करती हुई जाती है। ये हम लाइन बना देंगे, यानी कि आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 क्या है इसको लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 दे रखी है आपको क्वेश्चन में x + y - 5 = 0, ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम r पॉइंट कितना दे रखा हमें, कितना दे रखा हमारे पास r पॉइंट है हमारा 0,5, ठीक है। तो 0,5 यही मिल जाएगा आपको, r पॉइंट भी आपका यही है, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहीं पर r पॉइंट 0,5, ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारा r,
ठीक है। 0,5 आर पॉइंट भी ठीक है सेम है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एस, 5,0 एक्स पर कितना चलना 5, तो हमारा ये एस पॉइंट हमारा इधर हो जाएगा कितना 5,0। ठीक है, फिर से हमारा यही पॉइंट है। जब ठीक है रेखाएं संपाती होती हैं तो लाइंस कहाँ होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ठीक है सभी बिंदुओं को कट करती हुई जाती है। ठीक है, यानी कि फिर से यही सेम लाइन है। ठीक है, जब रेखाएं संपाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो सभी बिंदु है ठीक है उनको लाइंस कट करती हुई जाती है। तो आपकी जो दूसरी लाइन होगी ठीक है यही होगी संपाती वाली कंडीशन में, लाइंस ठीक है एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी समीकरण लिख देंगे हम। समीकरण 2 है 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है ठीक है वो उसका ग्राफ भी आसान तरीके से हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ भी ठीक है पसंद आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ठीक है इसका जो सेकंड पार्ट है ठीक है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है x - के y = 8। ठीक है, हम इसको इस तरह लिखेंगे x - के y - 8 = 0। ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी वैल्यू दे रखी है आपको 3x - 3y = 16। ये आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको लिखेंगे 3x - 3y - 16 = 0। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। ठीक है, समीकरण नंबर ये आपका 2 हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ a1 कितना हमारे पास 1 है, a2 कितना हमारे पास 3 है, a2 कितना हमारे पास 3 है। ठीक है, उसके बाद हमारा b1 कितना हमारे पास -1 है। ठीक है, b2 कितना हमारे पास b2 -3 है। ठीक है, c1 कितना हमारे पास -8, c2 कितना हमारे पास -16। ठीक है, ये आपका c2 है। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि a1 बटा a2 बराबर कितना हमारे पास a1 बटा a2 1/3 है। इसके बाद b1 बटा b2 कितना हमारे पास -1 -3, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 1/3। ठीक है, ये अभी तक बराबर है a1 बटा a2 और b1 बटा b2। इसके बाद हम c1 बटा c2 चेक करेंगे कितना हमारे पास -8 बटे -16, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 8 × 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये आ रहा आपका c1 बटा c2 1/2। ठीक है, चूंकि लिखेंगे ठीक है a1 बटा a2 बराबर है किसके b1 बटा b2 के। ठीक है, लेकिन ठीक है c1 बटा c2 क्या है ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी जो कंडीशन होती है रेखा कौन सी होती है समांतर रेखाएं। ठीक है, कौन सी रेखा होती है हमारी समांतर रेखाएं। ठीक है, जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होता। ठीक है, जब कोई हल नहीं होता तो रेखा कौन सी होती है हमारी वो असंगत होती है। ठीक है, असंगत। ठीक है, ये आपकी असंगत पार्ट है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ठीक है इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, असंगत है तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी आपका संगत पार्ट होगा उसी को हल करना है। ठीक है, ग्राफीय विधि से। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट है। आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रही है 2x + y - 6 = 0। ये आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा 4x - 2y - 4 = 0। ये आपको समीकरण नंबर 2 दे रखी है। ठीक है, हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ a1 कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, a2 कितना हमारे पास 4 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास b1 कितना हमारे पास b1 बराबर कितना 1 है। ठीक है, और b2 कितना हमारे पास b2 -2 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास c1 है -6 है, c2 कितना -4। ठीक है, ये आपका c2 है। यहाँ लिखें। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर कितना 2/4 है। ठीक है, 2 × 2 2 दूनी 4 1/2 है। इसके बाद हमारा b1 बटा b2 कितना 1/-2। ठीक है, ये जब ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होती है तो रेखा हमारी प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चूँकि लिख देंगे a1 बटा a2
बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के, ठीक है। तो रेखा क्या करती है हमारी, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसको कितने हल होते हैं, एक हल होता है, ठीक है, केवल एक हल, ठीक है। जब हल संभव है तो रेखाएं कौन सी होती हैं, वो हमारी संगत, ठीक है। जब रेख संगत है तो इसका क्या करेंगे हम, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके बिंदु निकालते हैं। ये आपको समीकरण नंबर 1 से हम बिंदु निकालेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है। क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रही है समीकरण 1, ये आपको दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0, ये आपको दे रखा है। तो हम इसको, ठीक है, इस तरह लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6, ये हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। तो हम फिर से इसका ग्राफ बनाने के लिए बिंदु निकालेंगे, ठीक है। ये हम टेबल से ही बिंदु निकालेंगे। ये आपको इस तरह बनानी होती है, ठीक है। ये x होता है आपका और ये y होता है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 6, ठीक है। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। अगर हम y 0 रखते हैं, ठीक है, इस बार अगर हम y 0 रखेंगे, y अगर 0 रखेंगे तो x का मान, ठीक है, 2 भाग करेगा 6 को, 2 3 6, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, यानी कि P पॉइंट कितना आ गया हमारे 0,6, ठीक है। ये आपका P पॉइंट है 0,6। इसके बाद हमारा Q पॉइंट, ये 3,0 है हमारा Q पॉइंट, 3,0, ये आपका Q पॉइंट है 3,0, ठीक है। इसके बाद हम समीकरण 2 से निकालेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे समीकरण 2 से। आपकी समीकरण 2 दे रखी है क्वेश्चन में, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, ये आपको समीकरण नंबर 2 दे रखा। इसको हम इसी तरह लिखेंगे हम 4x माइनस के 2y बराबर 4, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। फिर से हम इसका टेबल बनाएंगे, इस टेबल से ही क्या निकालेंगे, इसके बिंदु निकालेंगे, ठीक है। ये आपको सिखा रखा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बार बार सिखा रखा है। आप इस टेबल से निकालोगे तो आपको, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका समय भी बचेगा, ठीक है। ये आपका x होता है और ये आपका y होता है। अगर हम, ठीक है, x को 0 मानते हैं, ठीक है, अगर हम x को 0 मानेंगे तो 2 भाग करेगा 4 को, 2 दूनी 4, तो माइनस है, तो माइनस के साथ ही जाएगा, ठीक है, माइनस को 2 आएगा। इसके बाद हम, अगर हम y को 0 रखते हैं, ठीक है, y 0 रखेंगे तो 4 भाग करेगा 4 को, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 1 आ जाएगा। यह आपका r पॉइंट हो गया, r पॉइंट हो जाएगा 0, माइनस का 2, ठीक है, 0, माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट, हमारा s पॉइंट 1,0, s पॉइंट कितना हमारा 1,0, ये आपका s पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, इन बिंदुओं से क्या बनाएंगे, इन बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स निकल गए, चारों पॉइंट्स। तो अब हम ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक है। ये आपका y अक्ष पर खींचा हमने पहले, ठीक है। इसके बाद हम, ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। कौन सा अक्ष है हमारा, x अक्ष, ठीक है। आपको मालूम है, ठीक है, ये हमारा x होता है इधर, ठीक है, लेफ्ट में हमारा x डैश होता है, ठीक है, ऊपर y अक्ष होता है, ठीक है, नीचे हमारा y डैश, ठीक है, यानी कि नीचे माइनस का था। आपको वैल्यू दे रही, ठीक है, कितनी दे रखी है, हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, 6 तक जाना है मैक्सिमम। तो हम एक एक का, ठीक है, गैप ले लेंगे। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। वाई डैश पर चलेंगे, -1 नीचे, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और ये आपका माइनस का 6, ठीक है। वाई पर चलेंगे हम, प्लस का 1, 2, 3, 4 और ये 5 और आपका लास्ट वाला 6, ठीक है। इधर चलेंगे एक्स डैश पर, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4,
माइनस का 5, ठीक है, और ये आपका लास्ट वाला माइनस का 6। पहला पॉइंट है आपका क्या, पी पॉइंट, ठीक है, 0,6। एक्स पर कितना चलना है हमें 0, वाई पर कितना चलना है हमें 6, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट है, पी पॉइंट कितना हमारा 0,6, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। और क्यू पॉइंट है हमारा 3,0। एक्स पर कितना चलना है 3, ठीक है, तो ये आपका एक्स पर 3 चलेंगे हमारा पी। उसके बाद हमारा क्यू पॉइंट कितना 3,0, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है 3,0। हमें 2 पॉइंट मिल गए, इनको मिला देंगे, ठीक है, ये आपकी रेखा हो जाएगी। तो आपका जो समीकरण नंबर 1 है वो क्या था, समीकरण नंबर 1 ये आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। इसके बाद समीकरण 2 से पॉइंट आए आर पॉइंट, ठीक है, 0,-2। एक्स पर कितना चलना है हमें 0, वाई पर कितना चलना माइनस का 2, ठीक है, वाई पर कितना चलना माइनस का 2। तो ये आपका हो जाएगा आर पॉइंट, ठीक है, आर पॉइंट कितना 0,-2, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट एस पॉइंट 1,0। एक्स पर कितना चलना हमारा 1 और वाई पर 0, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा एस पॉइंट। कितना पॉइंट है हमारा एस, कितना 1,0, ठीक है। आपको 2 पॉइंट मिल गए, इनको मीट कर देंगे। ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर जो 2 है, ये आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारी 4x माइनस 2y, ये आपको दे रखा 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपके हो गए। ये आपका आया ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदु कितना आया इसका, अगर हम उभयनिष्ठ बिंदु निकालें तो x पर कितना गया है ये देखो, ठीक है, x पर कितना का चला 1, 2, ठीक है, तो x पर कितना गया उभयनिष्ठ बिंदु T, x पर कितना गया है 2 गया, ठीक है, और y पर भी कितना गया, y पर भी 2, ठीक है, 2,2। ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है, T निकाले, ठीक है, x पर कितना गया 2 और y पर भी आपका 2 गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम करते हैं, ठीक है, जो आपका इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आपका चौथा पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चौथा पार्ट आपको दे रखा क्वेश्चन में, क्या दे रखा 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर आपका 1 वाह, ठीक है। समीकरण 2 दे रखा आपको 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर क्या है 2 है, ठीक है। सोल्व करेंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ क्या दे रखा आपको, ठीक है, a1 कितना हमारे पास a1 2 है, ठीक है, और a2 कितना हमारे पास 4 है, कोमा b1 कितना हमारे पास माइनस का 2 है, और b2 कितना हमारे पास माइनस का 4 है, ठीक है। इसके बाद हमारा c1 दे रखा है कितना माइनस का 2 है, c2 कितना माइनस का 5, ठीक है, ये आपको दे रखा। कंपेयर करेंगे, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। उसके बाद हमारा b1 बटा b2 कितना माइनस का 2 बटा माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2, ठीक है। अभी तक a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या है बराबर है। c1 बटे c2 चेक करेंगे, माइनस का 2 बटे माइनस का 5 है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है 2/5, ठीक है। लिखेंगे फिर से हम, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है किसके c1 बटा c2 के, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा होती है हमारी समांतर रेखा है, कौन सी होती है समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखा होगी तो कोई हल संभव नहीं होता, ठीक है, इसका कोई हल नहीं। जब हल नहीं होता तो वो कौन सी रेखा होती है हमारी असंगत, ठीक है। जब हल संभव नहीं है तो क्या होगा असंगत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, उसके जो सभी पार्ट्स हैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसको करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
का अर्ध परिमाप, ठीक है, 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करना, ठीक है। तो विमाएं यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ही निकालनी है हमें, ठीक है, बाग की। तो आयताकार बाग है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, ये आपका आयताकार बाग है, ये आपका आयत है, यानी कि ये आपका बाग है, आयताकार बाग है, ठीक है। ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी क्या लंबाई है, ठीक है। ये आपकी लंबाई है, ये क्या हमारा बाग है, ठीक है। अर्ध परिमाप दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। क्या दे रखा क्वेश्चन में? अर्ध परिमाप, यानी कि बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा आपको? 36 मीटर, ठीक है। बाग का अर्ध परिमाप दे रखा आपको 36 मीटर। इसमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है, माना, ठीक है, लंबाई जो है आपकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना बाग की चौड़ाई मान लेंगे, ठीक है, बाग की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितनी हमारी है? x की, ठीक है, x मीटर है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। जो आपकी जो लंबाई है, लंबाई जो है, ठीक है, चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है? वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, ठीक है, लंबाई। तो लंबाई कितनी ज़्यादा है चौड़ाई से? 4 ज़्यादा है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी बाग की? चौड़ाई हमारी x है, ठीक है। तो x + 4, ठीक है, ये आपकी x + 4 मीटर की आ गई हमारी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है हमारे पास? x मीटर है, ठीक है। अतः बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है, अपना फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये आपका बाग का अर्ध परिमाप का, ठीक है, अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप आपको दे रखा 36 बराबर, ठीक है। लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई है, ठीक है, x + 4, चौड़ाई हमारे पास x, ठीक है। तो 36, 4 इधर को लेकर आएंगे, ठीक है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर x और x कितना होगा हमारे पास? 2x, ठीक है, 2x हो गया। इसके बाद हम ये आपका 2x हो गया, सोल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह 36 में 4 का कितना होगा हमारे पास? 32 बराबर 2x, ठीक है। तो यानी कि 2x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 32 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 32/2। तो 2 × 2, 2 छक्का 12, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? 16 मीटर, ठीक है। x का मान कितना आ गया हमारे पास? 16 मीटर। तो लिख देंगे, ठीक है, हमने x क्या माना था? अतः बाग की, ठीक है, x क्या माना था हमने? चौड़ाई माना था। अतः बाग की चौड़ाई बराबर x, ठीक है। कितना आया हमारे पास? 16 मीटर, ठीक है। तथा बाग की लंबाई, बाग की लंबाई कितनी हमारे पास? x + 4, ठीक है। x का मान कितना हमारे पास? 16 है, +4, तो कितना आ गया आपके पास? 20 मीटर, ठीक है। यही आपकी क्या थी? विमाएं थी, ठीक है, 20 मीटर। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर जो, ठीक है, 6 है, ठीक है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक रैखिक समीकरण ये आपको दे रखा है, ठीक है, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका प्रतिच्छेद करती रेखाएं हूँ, नंबर 2 समांतर रेखाएं हूँ, नंबर 3 क्या हमारे पास? समपाती रेखाएं हूँ, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स हमें क्लियर करने, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, इसके जो सभी पार्ट है उनको समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आइए, आसान क्वेश्चन, ठीक है, एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 पहला पार्ट है आपका, ठीक है, यानी कि आपको जो दे रखा पहला इक्वेशन दे रखा, ठीक है। आपकी जो इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, यह आपका समीकरण नंबर 1 दे रखा, ठीक है। आपका समीकरण नंबर 1 दे रखा। तो पहली कंडीशन में आपको प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन कह रहा प्रतिच्छेद
करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है। पहले कंडीशन में हमारे पास प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, सही है। तो आपको दे रखा है A1 बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और B1 कितना दे रखा है आपको यहाँ 3 दे रखा है, ठीक है। और C1 कितना दे रखा है आपको -8, ठीक है। हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है इसी तरीके से, रेखाएं प्रतिच्छेद करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि A1 बटा A2 जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वो कौन सी कंडीशन लगती है हमारी, A1 बटा A2 बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसके, B1 बटा B2 के, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी तभी हमारा रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो हम दूसरी रेखाएं, ठीक है, उसको उलट कर लिख देंगे, यानी कि 3x पहले लिख देंगे, 3x + 2y, ठीक है, माइनस का 17 लिख दो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इस बार, ठीक है, A2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। और B2 कितना हो गया हमारे पास यहाँ 2 हो गया, C2 कितना हो गया हमारे पास माइनस का 17, ठीक है। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसकी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, उसका जो पहला पार्ट है उसकी जो इक्वेशन थी हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये लिख देना, ठीक है। आप 3x + 2y माइनस के 17 बराबर, ठीक है, माइनस के 17 बराबर 0, ठीक है, ये आप लिख देना उसकी जो इक्वेशन है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है, यानी कि सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करता है, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। समांतर रेखा की कंडीशन होती है हमारी A1 बटा A2 बराबर होती है, ठीक है, B1 बटे B2, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होती C1 बटा C2, ठीक है, ये आपका होता है। तो आपको दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में A1 बराबर दे रखा 2, A2 बराबर दे रखा आपके पास 3, सॉरी, ठीक है, A1 दे रखा और B1 दे रखा आपके पास 3 है, और C1 आपको दे रखा -8, ठीक है। हमें ये वाली कंडीशन बनानी है, तो हमें क्या करना है, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर बनाना, ठीक है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं करना, सही है। तो हमारा 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, पहली वाली जो इक्वेशन है उसको 2 से गुणा कर दो, ठीक है, दोनों वाले पार्ट्स में, तो हो जाएगा हमारे पास, सही है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इससे हमें दूसरी इक्वेशन बनानी जिससे कि हमारी रेखाएं क्या हों, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। कितनी रेखा होनी चाहिए हमारे पास, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो आप 2 से गुणा करके लिख दो, ठीक है, यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है, ये आपको 4x + 6y, ठीक है, माइनस का लिख दो, ठीक है, आपको माइनस का 11, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। ये हो गया आपके पास, यहाँ लिख देंगे A2 कितना हमारे पास 4 है और B2 कितना हमारे पास 6 है, ठीक है, और C2 कितना हमारे पास माइनस का 11, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसका जो इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जिसमें कि रेखाएं समांतर मिलेंगी आपको। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट में आपको क्या है, संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाएं, ठीक है। संपाती रेखाएं की क्या कंडीशन होती है आपकी, ठीक है, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के बराबर होता है C1 बटा C2 के, ठीक है। ये सभी कंडीशन बराबर होती हैं, ठीक है, आपकी सभी वैल्यूज़। तो आपको दे रखा है A1 बराबर कितना क्वेश्चन में 2 दे रखा, B1 कितना दे रखा आपको 3 दे रखा, C1 कितना दे रखा आपको -8 दे रखा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो पूरी इक्वेशन में हम, ठीक है, एक ही नंबर से, सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो संपाती हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस, ठीक है, उसके बाद 3 तिया 9y माइनस का 8 तिया 24 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ हो जाएगी A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास 6 मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9 हो जाएगी, ठीक है। उस C2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास माइनस का 24 मिलेगी, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, उसके जो 3 पार्ट, ठीक है, वो भी, ठीक है, आसान तरीके से समझ से, ठीक है, कर लिए हैं। इसके बाद हम जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
आज की जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये देखते हैं, समीकरण लो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है, ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 7वां क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दे रखा, ठीक है, दिया है, ठीक है। आपको जो पहला पार्ट दे रखा है x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है, ये आपको समीकरण नंबर 1 दे रखा हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। ये क्या हमारी समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, a1 कितना हमारे पास, a1 कितना हमारे पास 1 है और a2 कितना हमारे पास 3 है, ठीक है, कोमा b1 कितना हमारे पास माइनस का 1 है और b2 कितना हमारे पास 2 है, ठीक है। इसके बाद हम c1 कितना हमारे पास 1 है और c2 कितना हमारे पास माइनस के 12, ठीक है। ये आपको दे रखे हैं वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ a1 बट्टा a2 कितना हो गया 1/3, ठीक है। b1 बट्टा b2 कितना हो गया हमारे पास माइनस का 1 ठीक है, माइनस का 1/2, ठीक है। तो जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है, ठीक है, b1 बट्टा b2 के, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के, ठीक है। तो रेखा क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। जब प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने हल होते हैं, केवल एक हल होता है, ठीक है। जब रेखा प्रतिच्छेद कर दिया तो केवल एक हल, ठीक है। तो रेखा और कौन सी होती है हमारी, ये संगत मिलता है, ठीक है, हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना, ठीक है, इसका ये हमने, ठीक है, थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा समझ लिया, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, यानी कि बिंदु निकालने पड़ते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, बिंदु निकालने, ठीक है। समीकरण 1 से आप बिंदु निकालोगे, x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0, ये आपको दे रखा है। तो हम, ठीक है, x माइनस के वाई बराबर माइनस का 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। आप समीकरण नंबर इसको 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इससे क्या करने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, यानी कि चार्ट सही बनाने हैं, ठीक है, हमें पॉइंट निकालने हैं। ये आपको करा रखा, ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीका है, ठीक है, ये भी बिंदु निकालने का, ठीक है। ये आपका x होता और ये आपका y होता, ठीक है। अगर हम x 0 रखेंगे, ठीक है, x का मान अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, ये आपका x 0 रखा तो y कितना आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। इस बार अगर हम y का मान अगर 0 ले लेते हैं, ठीक है, y अगर हम 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो हमारा p पॉइंट कितना आ गया, 0,1, ठीक है, ये आपका p पॉइंट है 0,1, ठीक है। इसके बाद हमारा q पॉइंट है माइनस का 1,0, ये आपका q पॉइंट है माइनस का 1,0। इसके बाद हम समीकरण 2 से, ठीक है, 2 पॉइंट्स उसी से निकालेंगे। समीकरण 2 है आपकी 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। तो हम, ठीक है, नंबर एक तरफ कर लेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है। हम कुछ टाइम के लिए इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर से, ठीक है, ग्राफ सही निकालना हमें, ठीक है। तो फिर से हम चार्ट बनाएंगे x और y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये आपका चार्ट तैयार है, ठीक है। ये x है हमारा और ये y है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, सपोज, ठीक है, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इसको भाग करेगा 12 को, 2 छक्का 12, तो y का मान कितना आएगा, 6। अगर हम इस बार y का मान अगर 0 रखेंगे, ठीक है, y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 3 भाग करेगा 12 को, तो 3 चौका 12, तो r पॉइंट कितना आ गया हमारा, r पॉइंट 0,6, ठीक है। r पॉइंट हमारा आ गया 0,6 और हमारा s पॉइंट यानी कि लास्ट वाला पॉइंट
4,0, ठीक है। ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। 4 पॉइंट्स हमने पी क्यू आर एस निकालनी, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इनसे क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ भी, ठीक है, इजीली बना लेते हैं। ये हमारा वाई अक्ष, ठीक है। हम पहले वाई अक्ष खींच रहे हैं। ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। ठीक है, ग्राफ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपके ग्राफ के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्राफ के नंबर नहीं मिले, ठीक है। ग्राफ बनाओगे तभी आपको एग्जामिनर, ठीक है, फुल मार्क्स देगा, वरना, ठीक है, ग्राफ के आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप ग्राफ नहीं बनाओगे तो आपको ग्राफ के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है, वो इधर हमारा मालूम है, ठीक है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डैश होता है, ठीक है। ऊपर हमारा वाई होता है प्लस का, और नीचे वाई डैश, ठीक है, माइनस का होता है हमारा। नीचे वाला जो होता है हमारा वाई डैश माइनस का होता है, ठीक है, वाई डैश माइनस का। तो आइए हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, हमारे पास 6 तक जाना। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा 1, ठीक है। इधर हमारे पास एक्स का मान दूसरा 2, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये 5, और ये हो जाएगा हमारा 6। इसके बाद हम वाई पर चलेंगे 1, उसके बाद 2, 3 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद लास्ट 6। इसके बाद हम एक्स डैश पर चलेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 वाई डैश पर, ठीक है, माइनस का 4, माइनस का 5, और ये माइनस का 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक्स डैश पर करेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ये आपका माइनस का 4, माइनस का 5, और ये माइनस का 6, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका, क्या पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट कितना हमारा पी पॉइंट 0,1, ठीक है। एक्स पर कितना चल रहा है हमें 0, और वाई पर कितना चल रहा है हमें, वाई पर कितना चल रहा है हमें 1 चलना, ठीक है। वाई पर कितना चलना है हमें 1। तो ये आपका आ गया पहला पॉइंट। कितना पॉइंट है हमारा पी पॉइंट, ठीक है, 0,1, ठीक है। ये आपका हो गया पी पॉइंट। उसके बाद हमारा क्यू पॉइंट है -1,0। एक्स पर कितना चल रहा है हमें माइनस का 1, ठीक है। वाई 0, तो एक्स पर माइनस का 1 आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा -1,0, ठीक है। ये आपको क्यू पॉइंट हो गया -1,0। तो आप 2 पॉइंट्स मिल जाते हो तो हम रेखाएं मिला देते हैं, ठीक है। ये आप रेखाएं मिला देंगे, ये आप, ठीक है, इस तरह रेखा मिला देना। ये समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, लिख देंगे हम। क्या है समीकरण 1, एक्स माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये आपके समीकरण नंबर 1। इसके बाद समीकरण 2 से कितने पॉइंट आए थे हमारे 2, ठीक है। आर पॉइंट कितना हमारे पास 0,6। एक्स पर कितना चलना है हमें 0, और वाई पर चलना कितना हमारे पास, हमें कितना चलना है वाई पर 6, ठीक है। वाई पर कितना चलना है हमें 6 चलना, ठीक है। तो वाई पर अगर हम 6 चलेंगे तो ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ मिलेगा आपको पॉइंट। कौन सा पॉइंट है हमारा, ये आर पॉइंट। आर पॉइंट कितना हमारे पास 0,6, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा एस पॉइंट 4,0। एक्स पर कितना चल रहा है हमारा, हमें चलना है 4, ठीक है। ये आपका 4 है। एस पॉइंट कितना 4,0, ठीक है। ये आपको 2 पॉइंट्स और मिल गए, इनको मीट कर देंगे, ठीक है। ये आप मिला देंगे, इनको इस तरह मिलाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ मिला देंगे आप, ये देखिए, ठीक है। आपका ये मिला दिया, ठीक है। हमें क्या करना है इसका क्वेश्चन में, ठीक है, आपको बोल रखा, ये आपको दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करना, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना, और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना, छायांकित करना, ठीक है। जो त्रिभुजाकार आपका पटल आया इसको क्या करना, छायांकित कर देना, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है त्रिभुजाकार पटल है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है क्यू पॉइंट, ठीक है, -1,0 और 4,0 है, और ये हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, ये वाला, ये आपका प्रतिच्छेद पॉइंट है हमारा टी पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, टी मानेंगे इसको। तो एक्स पर कितना चल रहा है, ठीक है, 2 चल रहा है, ठीक है, 1 2, एक्स पर 2 चल रहा है, और वाई पर कितना चल रहा है 1 2 3, तो वाई पर कितना चल रहा है 3। तो पॉइंट कितना है हमारे पास 2,3, ठीक है। तो त्रिभुजाकार आपका ये पटल है, इसको क्या कर देना हमें, छायांकित कर देना, ठीक है। ये आपका छायांकित कर दिया हमने, आपका त्रिभुजाकार पटल है।
ये आपको छायांकित कर देना, ठीक है। तो त्रिभुज के निर्देशांक कितना आ गया, हम यहीं लिख देते हैं, ठीक है, ग्राफ पर ही त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है, त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है, हम ग्राफ पर ही लिख देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के निर्देशांक, कितने निर्देशांक होते हैं त्रिभुज के, 3 निर्देशांक, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा ये क्यू पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। क्यू पॉइंट कितना है हमारे पास, माइनस का 1,0, ठीक है। उसके बाद हमारा एस पॉइंट है, ठीक है, एस पॉइंट कितना है हमारे पास 4,0 है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है टी, कितना 2,3, ठीक है। ये आपका आ गया 2,3, ठीक है। अगर हम इसका क्षेत्रफल और निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसका क्षेत्रफल भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आपकी ऊंचाई ये है, ठीक है, त्रिभुज की कितनी ऊंचाई है 1 2 3, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है हमारे पास 3, आधार कितना, ठीक है, आप यहाँ से चेक करोगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 और आपका एक पॉइंट इधर है, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा इसका 5 आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, ठीक है, आपसे निकल पा नहीं रहा, अगर हम निकालना चाहें तो इसका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। 1/2 आधार कितना है इसमें 5 है, ऊंचाई आपकी है 3, ठीक है। तो आ जाएगा आपका पास 5 3 15, 15/2, ठीक है। इससे काटो, ठीक है, 2 7 14, पॉइंट लगा, ठीक है, 2 5 10, तो कितना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.5, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 7.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है।